और वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन ओबीसी आरक्षण का मुद्दा छाया रहा। आखिर क्या वजह है कि सत्र की शुरुआत के साथ ही जनता के मुद्दे छोड़ राजनीति के मुद्दे जोर पकड़ लेते हैं? देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पंचायत चुनाव और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा छाया रहेगा। कांग्रेस इसे लेकर स्थगन लेकर आई है। सत्र का पहला दिन नए विधायकों की शपथ के बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। इस सत्र को कांग्रेस पंचायत चुनाव और ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बना रही है, तो बीजेपी इसमें कांग्रेस की गलती ठहरा रही है। हालांकि इस पूरी राजनीति में जनता के मुद्दे हवा हो चुके हैं। ओबीसी आरक्षण के पहले कांग्रेस ने महंगाई और रोजगार जैसे मसलों पर सरकार को घेरने का ऐलान किया था, लेकिन सत्र शुरू होते ही ये मुद्दे कहीं गुम होते नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि सत्र चले और जनता से जुड़े मुद्दों पर बात हो। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार विधानसभा में चर्चा से भाग रही है, इसलिए सत्र की अवधि छोटी रखी गई है। सरकार चाहती है बिना चर्चा के अनुपूरक बजट पास करवा लिया जाए। कांग्रेस पार्टी चाहती है विस्तृत चर्चा हो, अनुपूरक बजट पे भी चर्चा हो, महिलाओं पे अत्याचार, आदिवासियों पे अत्याचार और अन्य मामले हैं, चाहे कमिश्नर प्रणाली हो और जो भी नए कानून बनाए गए हैं वो चर्चा के साथ पास होना चाहिए। वहीं बीजेपी कांग्रेस को इस बात के लिए दोषी ठहरा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा के सत्र में हर एक मुद्दे पर चर्चा के लिए, बहस के लिए, तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए लगातार तैयार रही है, अब भी है। लेकिन कांग्रेस का विपक्ष के नाते ना कोई एजेंडा है, ना ही उनका कोई किसी प्रकार का कथन है, कथ्य है। वो केवल भड़काना चाहते हैं, भरमाना चाहते हैं और सत्र का लाभ उठाकर अपनी गलत बातें जनता तक पहुंचाने के फेर में हैं। हालांकि जानकारों की माने तो राजनीतिक ताना बाना कुछ ऐसा है कि अगर धर्म और राजनीति से जुड़े मुद्दे अगर सामने आते हैं तो बाकी मुद्दों पर हावी हो जाते हैं। विधानसभा नहीं चलेगी, ये आम धारणा मध्य प्रदेश में बनती जा रही है। विपक्ष को इसका दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए अध्यक्ष की भी बहुत हद तक जवाबदारी है कि वो सदन को चलाए, सदस्यों के बीच में समन्वय बनाए और मुद्दों को, जनहित के जो मुद्दे हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जनहित के मुद्दों का कहीं ना कहीं वो शासनदी के रूप में प्रयोग कर रहा होता है। गौरतलब है कि इससे पहले विधानसभा का सत्र 9 अगस्त को था। 9 अगस्त से शुरू होने वाले सत्र में आदिवासी दिवस की छुट्टी को लेकर बवाल हुआ। उसके बाद सत्र की अवधि 1-2 दिन ही रह गई थी। इस सत्र में भी सत्र केवल 5 दिनों का है, जिसमें कांग्रेस अभी से स्थगन प्रस्ताव लेकर आई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हंगामे के बीच सदन कितने दिन चल पाता है। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।